चुनाव पर आधारित प्रश्नों का टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग टाइप 3 कंप्लीट करेंगे। देखेंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 92% मत प्राप्त हुआ। वह 98 मतों से चुनाव जीत लिया। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या बतानी है। हमें कुल मतों की संख्या बतानी है। जो लोग पहला और दूसरा टाइप नहीं देखे वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे ही रिलेटेड हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कुल मतों की संख्या। सबसे पहले इसको बेसिक से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख लिए हैं वैध मत, अवैध मत और कुल मत। तो इसमें हमें बता दिया गया है 68 मत जो है वो अवैध है। तो हम वैध मान ले रहे हैं x है, तो कुल मत क्या हो जाएगा x प्लस 68 हो जाएगा। हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको ट्रिक्स भी करेंगे। यह हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद कहा गया है कि 92% मत जीतने वाला पा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा जीतने वाले का मत कितना होगा, कुल मत वैध मत का जो है पा रहा है 52%, तो हम x का वैध मत का 52% निकाल लेंगे। आ जाएगा हमारा 52x। इसके बाद हारने वाले का मत निकाल लेंगे। हारने वाला मत कैसे निकलेगा, कुल मत से हम जीतने वाले के मत को घटा देंगे। आ जाएगा हमारा, आप इसको घटाइएगा, घटाने पर आ जाएगा हमारा 48x/100। यह आ जाएगा जीतने वाले का, यह आ जाएगा हारने वाले का। इसके बाद कहा गया 98 मतों से चुनाव जीत जाता है। हम लोग लगा देंगे प्रश्नानुसार 92x/100 जीतने वाले का माइनस 48x/500 हारने वाले का। कितने मतों से हार रहा है, 98 मतों से। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 4x/100 बराबर 98। देखिए हर समान है तो सिंपल से घट जाएगा। 4 1 4 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, x बराबर 98 × 25। इसका गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर आ जाएगा 2450। ये आया हमारा क्या, वैध मत। लेकिन हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत हमारा क्या है, x प्लस 68। कुल मत क्या आ जाएगा 2450 प्लस 68, जोड़ लीजिए, आ जाएगा हमारा 2518 मत। यह आएगा हमारा आंसर। कुल मत की संख्या आएगी 2518। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ट्रिक से। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे ऊपर 100। मानते हैं कि यह क्या है, 100 यूनिट है। और इसमें जो है जो जीत रहा है, देखिए जीतने और हारने, जीतने के लिए वो कितना पा रहा है 52%। तो हारने वाला कितना पाएगा, 100 में से हम 52 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 48% आ जाएगा। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों डिफरेंस आएगा 4%। यही 4% क्या है, इनका अंतर हुआ है। और यहाँ पर देखिए 98 मतों से चुनाव जीत रहा है, यानी 98 मत ज़्यादा पा रहा है, यहाँ 4% ज़्यादा पा रहा है। यही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 98 कर देंगे। इसी को हम सरल कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1%। देखिए जब सरल ना हो कोई चीज़, एक ना कटे, तो उसको हम सिर्फ ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं तो दशमलव चला जाएगा, बाद में काटने में दिक्कत होगी। इसके बाद हमें पूछा गया है कुल मतों की संख्या। तो हमारा कुल मत है 100। तो कुल मतों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अभी तक जैसे निकालते चले आए वैसे कर लेंगे। 98/4 × 100। यहाँ पे इसलिए नहीं सरल किए क्योंकि ये कटता नहीं। अब आप इसको सरल कर सकते हैं आसानी से, कट जाएगा इससे। अब इसका गुणा कर देंगे हम लोग। ये गुणा करने पर आ जाएगा 2450। ये क्या है, इतना हमारा 100 क्या था, पूरा वैध मत था। कितना था, वैध मत था। वैध मत हमारा 100 था, इसमें पा गया। और यह आया पूरा 2450। लेकिन हमारे क्वेश्चन में और एक बात बताई गई, चुनाव में 68 मत अवैध थे। तो हमें बताना है, ये हमारा तो वैध मत निकल गया। अब अवैध मत निकाल से हम लोगों का अवैध मत आ जाएगा 68 प्लस 2400 आ जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो पूछा गया था। ये है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। यदि चुनाव में से पड़े मत में 400 मत अवैध घोषित हुए हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है। वह 3500 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या बताइए। ये चुनाव के क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को लगाना बहुत ही आसान है, इसलिए हमने टाइप वाइज बनाया है, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। कहा गया वैध मतों का 60% पाता है, तो हम वैध मत, यहाँ से हमारा वैध मत जो आएगा 100 आ जाएगा। और कहा है जीतने वाला क्या 60% पा रहा है वैध मत का। वैध मत का जो विनर है 60% पा रहा है, तो लूजर जो है कितना पाएगा
40% पाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा हमारा 20% आ जाएगा। यही 20% क्या है 3500 मतों के बराबर है, क्योंकि वो 3500 मतों से चुनाव जीत रहा है। तो हम क्या करेंगे 3500 को बराबर कर देंगे। अब इसको यहीं सरल कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि 1% का हमें निकालना है। अगर 1% का पता चल जाएगा तो हम लोग 100% का निकाल ही लेंगे। यहाँ से 1% का आ गया इतना, आप सरल कर लीजिएगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे 100% का। 100% का हमारा क्या आ जाएगा, इसी में गुणा कर लेंगे 100 से, आ जाएगा हमारा वैध मतों की संख्या। यह क्या आ गई, कुल वैध मतों की संख्या आ गई। लेकिन हमें क्या बताना है, कुल मतों की संख्या बताना है। जो वैध मत है उसको भी और जो अवैध मत है उसको भी, टोटल मतों की संख्या बतानी है, कितना मत जो है पड़ा है। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे अवैध मत बराबर ये जितना आया था हमारा वैध मत और प्लस 400 जो अवैध मत पड़ा है, इन दोनों को जोड़, यही आ जाएगा हम लोगों का आंसर। वैध मत जब जोड़ने पर यह आ जाएगा हम लोगों का आंसर। टाइप 3 का हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक कर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ बदलाव किए हैं। क्या दिया गया है देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 500 वैध मत पाए गए। अब तक हमारा क्या था, प्रतिशत में दिया रहता था वैध मत, लेकिन यहाँ पे अब हमारी संख्या में दे दी गई है कि कितना लोग वैध वोट नहीं दिए हैं, कितना लोग मतलब फर्जी वोट डाले हैं, दोनों चीज़ दे दी गई है। अब इसके बाद क्या है, जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50%। अब तक हमें मिल रहा था वैध मतों का, लेकिन यहाँ मिल रहा हमें कुल मतों का 50% प्राप्त होता है और 2500 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी। अब हमें पूरा मतदाताओं की संख्या बतानी है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको भी हम बहुत आसानी से, वहाँ पे हम वैध मत मान रहे थे, यहाँ पे हम कुल मत मानेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ही साथ में कुल मत मान लेंगे। कुल मत हमारे क्या है, मान लीजिए 100 है, तो उसमें 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो कितने लोगों मतदान किए होंगे, 80% लोग मतदान किए होंगे। चलिए हम इसको लिख देते हैं। यहाँ हमारा न प्रयोग मत और यहाँ प्रयोग मत, ये दोनों अब आ गए हैं। तो इसका कहा गया है फिर प्रयोग मत का, देखिए कुल मत का, देखिए प्रयोग मत का वह 50% पाता है। कितना, 50%। जो विनर है प्रयोग मत का 50% यहाँ पा रहा है जैसे कुल मत का, तो हम जो प्रयोग हुआ है उसी में से तो पाएगा। 50% जीतने वाला पाएगा, तो हारने वाला कितना पाएगा, 30% पाएगा। तो इनका हम अंतर लिख लेंगे। अंतर हमारा क्या आएगा, 20%। अब यह अंतर डायरेक्ट हम लोगों का किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। लेकिन और क्या कहा गया, 500 मत अवैध है। तो अवैध कहाँ होंगे, जिसका मत प्रयोग किया गया है, यही इतना मत प्रयोग हुआ है, इसी में वैध अवैध दोनों हैं। तब यह जीतने का जो अंतर आया 20%, वह 2500 मतों से जीत रहा है, लेकिन इसी में तो उसका अवैध मत भी तो शामिल होगा, तो हम उसको इसमें से घटा देंगे। बस यही इतना यहाँ अलग करना है कि जो अवैध मत है हम इसको यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ से अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2000। तो यहाँ से हम लोगों का 1% क्या आ जाएगा, 1% हम लोगों का आ गया 100 के। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, हमने कुल मत माना है, कुल मत हमारा क्या है 100%। 100% आप निकाल लीजिए, 100 में 100 से गुणा कर दीजिए, आपका यही आ जाएगा 10,000। कुल मत हमारे 10,000 हैं, वैध अवैध दोनों हैं, लेकिन और जो प्रयोग किया गया नहीं प्रयोग किया गया सब आ गया हमारा 10,000 मत हैं। यही हमारा हो गया यहाँ से आंसर। देखिए ये टाइप 3 का हम लोग चौथा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हर बार आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, इसलिए जिससे आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि चुनाव के क्वेश्चनों को समझना और प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम लोग चौथे टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा टाइप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मत का 70% मत प्राप्त हुआ और 7,290 मतों से वह जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देखो हमारा इस बार दोनों चीज़ें प्रतिशत में ही दे दी गई हैं, और जो वोट दे रहा है और जो अवैध है दोनों हमारा क्या है प्रतिशत में। अब तक एक चीज़ प्रतिशत में रहता था, एक चीज़ हमारी संख्या में रहती थी। यहाँ से हमें इसको भी देखिए आप लोग बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे, पर क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए तब तक। कुल मत हम x मान लिए। यह क्वेश्चन देखिए टाइप 2 जैसे था सेम उसी तरीके से है, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स है, तब अब हम लोग यहाँ से यक्स का जो दिया गया क्या 10% वोट नहीं डाले, तो कितने लोग वोट डाले होंगे, 90% लोग वोट डाले हैं। तो एक्स का 90/100, यह हमारा क्या आ गया, इतने लोग वोट डालें। फिर कहा गया 10% अवैध है, तो कितना वैध रहा होगा, इसी का हम लोग 10% निकाल देंगे, आएगा 90% हमारा वैध मत रहा होगा। फिर कहा गया है कि 70% वैध मतों का 70%, देखिए वैध मतों का 70% पाता है जीतने वाला, तो यहाँ से हम लिख लेंगे जीतने हम लोग हो जाए, जीतने वाला क्या है 70%, तो हारने वाला कितना पाएगा 30%, तो इनका जो अंतर आए क्या आएगा 40%, यही क्या आएगा अंतर, डिफरेंस 40%। तो अब इसी का हम लोग 40% यहाँ और निकालेंगे, यही काम हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, यह इसके बराबर आ जाएगा। देखिए थोड़ा जगह कम है, समझ लीजिएगा, ये इसके बराबर होगा। टाइप 2 में हम लोग सिर्फ क्या करते थे, यह नहीं दिया रहता, लेकिन इस बार इसमें इसको भी दे दिए गए, तो इसी में ऐड करके हम लोग लगा लेंगे, नहीं करना है, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ 1 0 1 0 और 1 0, 3 0 यहाँ है, 3 0 हम लोग इसमें यहाँ से काट दे रहे हैं, बाकी जो बचा है नीचे लिख, यही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या आएगा, आप लोग इसको काट लीजिए एक बार, हम 9 से इसको काट देते हैं, आ जाएगा हमारा यहाँ 81 यहाँ से काटेंगे, आ जाएगा हमारा 9। अब जो बचा है उसी का हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या क्या बचा है, 9 यहाँ से 1 0 यहाँ आ जाएगा 90 बनेगा, इसके बाद 1000 यहाँ ऊपर चला जाएगा इधर, इसके बाद यहाँ नीचे 4 आ जाएगा। यही चीज़ हम सरल करेंगे, आप लोग सरल करिएगा, सरल करने पे आंसर हमारा आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका 22,500। यह हमारा क्या आ जाएगा, कुल मतों की संख्या, यही आ जाएगा हमारा कुल मतों की संख्या। देखिए कितनी आसानी से आया, पहले कुल मत मान लिए, इसके बाद क्या है, इतना हम लोग वोट नहीं डाले हैं, इतने लोग अवैध थे, इसको निकाल लिए, फिर क्या है जीतने और हारने का अंतर ले लिए, इसके बराबर कर दिए, सीधे हमारा क्या है आंसर आ गया 2 लाइन में। ये हम लोगों का टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी जैसे हम टाइप पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है और 10% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 75% प्राप्त हुआ और 1440 वोटों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, कुल मत मान लेते हैं। यहाँ से हमारा कुल मत क्या आएगा, यक्स आएगा। तो हमेशा की तरह जैसे करते थे, यक्स का कितना निकालेंगे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो कितने लोग डाले हैं, 80 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। फिर कहा गया है और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अगर 10% अवैध है तो कितने वैध रहे होंगे, 90% हमारा क्या है वैध रहा होगा। 90% को 90/100 लिख सकते हैं। फिर कहा गया वह वैध मतों का 75% प्राप्त करके जीतता है, तो हारने और जीतने का अंतर ले, ये 75% पाके वह जीतता है, तो कितना पाएगा हारने वाला 25%। ठीक, फिर इनका हम अंतर लेते हैं, हमेशा इनका अंतर लेंगे, आएगा कितना 50%। अब यही 50% हम यहाँ निकाल लेंगे इसका। देखिए ये इतना पूरा मतदान हुआ है, अब यह इसका निकालने का मतलब यही होता है हमारा, क्योंकि वह 50% से क्या है हारने वाले से अधिक पा रहा है, और यह 1440 क्या है अधिक है कि नहीं, हारने वाले से 1440 मतों से वह अधिक पा रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों को बराबर करने के लिए 50% निकाल रहे हैं। हम टोटल का 50% निकाल रहे हैं और यह इसके बराबर आएगा, यहीं से हमारा आंसर भी आ जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं कि x बराबर कितना आएगा। x बराबर हमारा आ जाएगा 4000। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन, देखिए सारी चीज़ें कट जा रही हैं, एकदम इजीली कैलकुलेशन है, और इसका आंसर आएगा x बराबर 4000। ये हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कुछ परिवर्तन है, हम हर टाइप में जितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हर प्रकार क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस आप लोग हर प्रकार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ तथा 2000 मतों से चुनाव जीत गया तथा कुल मतों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा 2500 हमेशा क्या था परसेंट में दिया रहता है, यहाँ 2500 संख्या ही दे दी गई है कि इतने लोग अवैध मत घोषित किए हैं और इतने लोग वोट नहीं डाले हैं।
कुछ नहीं करना है, अब तक जैसे करते थे सेम उसी तरीके से करना है। हम लोग मानेंगे कुल मत, जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे हम लोग। कुल मत बराबर यक्स है। तो अब कहा गया 10% लोग मतदान नहीं किए हैं, तो हम यक्स गुणे 90/100, क्योंकि 10% मतदान नहीं किए हैं तो 90% लोग मतदान किए होंगे। फिर क्या कहा गया, 2500 अवैध है, तो इसी में से तो हमारा 2500 निकाल लेंगे, क्योंकि इतना मतदान हुआ है और मतदान जहाँ होगा उसी में तो अवैध मत देखा जाएगा। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, अब इसी में घटा देंगे, जो मत हमारा है उसमें से हम अवैध मत को यहीं घटा देंगे, क्योंकि हमेशा प्रतिशत पर आता तो हम निकालते थे, यहाँ दिया है सीधे संख्या दी गई है, निकाल लेंगे। फिर कहा गया है 55% मतदान प्रतिशत मत प्राप्त करके वह जीत जाता है। देखिएगा, फिर हम लोग जीतने और हारने का हमेशा अंतर निकालते हैं। तो 55% से वह जीत रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा, 45%। जीतने वाला पाया है तो हारने वाला 45% पाएगा, क्योंकि अगर 55 है तो घटाएंगे तो हमारा इतना आएगा 100 में से। इसका अंतर निकालेंगे, हमारा अंतर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये हमारा अंतर आ गया 10। ठीक, इतना तो हम कर लेंगे, इतना तो हम करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको मन में अपने मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बस हमारा यही इतना इम्पोर्टेंट है 10, क्योंकि 55 वहाँ पा रहा है जीतने के लिए, तो हारने वाला कितना पाएगा, दोनों का अंतर ले लेते हैं। यहाँ हम लिख के दिखा दे रहे हैं, बस आप उसका अंतर ले लीजिए और यहाँ पे हम निकाल लेंगे 10 बटा आ जाएगा 100। यह किसके बराबर है, 2000 के। किसके बराबर है, 2000 के, क्योंकि 2000 मतों से चुनाव जीत गया है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करिए, 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व, इसके बाद देखिए ये कट गया, इसका हम इधर गुणा कर देंगे और यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से कट गया, 9x/10 माइनस 2500, इधर क्या आ जाएगा, 200 बचा, 200 में यहाँ गुणा था 100 इधर आ गया, इधर भाग था इधर आ गया, हमारा गुणम हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, फिर हम लोग इसको गुणा कर दिए, इधर इतना आ गया। इसके बाद यहाँ से क्या आ गया, 9x/10, क्योंकि इसको हम इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। अब यह इसको हम यहाँ से काट लेंगे, तो यहाँ से हमारा जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 9 225 होता है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 25, 2 0 इधर बच गया, 1 0 और कर देंगे 10 से। यही हमारा आंसर, यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने माना कुल मत यक्स है तो कुल मतों की संख्या आ गई इतनी। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन पूछा गया, चुनाव में कुल कितने मतों की कितने मत थे, मतों की संख्या जो बतानी थी। इसी में हम लोगों का 5वां टाइप क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल मतदाताओं ने 5% मत अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से जीत गया। तो बताइए चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी, असफल उम्मीदवार कुल कितना मत पाया। अब देखिएगा 1500 मत पा रहा है, हमने इसको अलग क्यों बताया, क्योंकि देखिए कुल मतों का 48% पा रहा है और इतना 1500 मतों से जीत रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग हमेशा वही मानते हैं कुल। देखिए 100 है, 100% मान ले रहे, और उसमें से कहा गया है कितने लोग, 5% लोगों ने नहीं दिया है, और कितने लोगों ने दिया है, 95%। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमने इसको अलग टाइप में रखा है, जिससे आप लोग आसानी से समझ, क्योंकि अब ये 95% जो मत प्रयोग हो रहा है वह उसी प्रयोग मत का, देखिए कुल मत का क्या कहा है, 48% लेकर पास हो रहा है, तो 48% लेकर वह चुनाव जीत रहा है। तो अब कितना प्रयोग नहीं किया, जो हार रहा होगा, जो विनर होगा 48 पाया है, जो हार रहा होगा लूजर वो क्या करेगा, 55 माइनस 48%, जो इसका आएगा वही तो जो आएगा 47%, यह किसका होगा, हारने वाला का, क्योंकि जीतने वाला का इतना है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, 1%। अब यही 1% किसके बराबर है, देखिए 1500 के बराबर, क्योंकि वो 1500 मतों से जीत रहा है। तो अब यह क्या है, 1500 हमारा, हमने क्या अलग किया, क्यों अलग इसलिए रखा है कि कुल मतों की संख्या बतानी है जो चुनाव में पड़े हैं, क्योंकि चुनाव में कितने परसेंट पड़े हैं, 95% पड़े हैं इस बार, 100 नहीं 95% पड़े हैं। हमें तो यही निकालना है इस बार, तो हमें यही निकालना है, पड़े मत की संख्या 95% है, तो कितना आ जाएगा, 1% इतना है, तो 95% का कितना आ जाएगा, इसी में हम लोग गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1,42,500, ये आ जाएगा पड़े मत। फिर क्या कहा गया है, असफल उम्मीदवार कितना पा रहा है, असफल उम्मीदवार को कितना मत मिला है, असफल उम्मीदवार कितना मिला है, देखिए 47%। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 47%, 47% किसके बराबर आ जाएगा, 47 गुणे 1500 के। फिर यही 70,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ये हमारा टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग इसका कोशिश करिएगा लगाने का। अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हम अगले वीडियो में ज़रूर लगा के आप लोगों के लिए देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए।